अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सत बिस्मिल्लाह, जियानु पखैर रागले, अहलन व सहलन, मरहबा। मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर शो में आपको किसी न किसी से ज़रूर मिलवाते हैं, लेकिन आज हम एक लेजेंड के साथ आए हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि इस मुआशरे में अपना बहुत वाज़े और आला मकाम रखते हैं, अपने आप में अपनी मिसाल हैं। और मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे ये लगेगा कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो अपने गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले तरीका बता दूं कि आप कैसे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो तरीका सुन लीजिए। जाएंगे आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट ब्राउज़र में, वहाँ लिखेंगे www.naisubah.org, यानी www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, बिला तमहीद बिला ताखीर बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए एजाज़ की बात है, इट वुड बी ऑनर्ड कि आज सर हमारे साथ हैं। सर असद महमूद खोखर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुआशरे में माशाल्लाह बहुत आला मकाम रखते हैं। ये तो आपको इनसे बात करके पता चलेगा। वैसे ये स्पेशल पर्सन हैं और उसके साथ साथ एडवोकेट भी हैं और उसके साथ साथ कुरान पाक तफसीर से पढ़ा हुआ है इन्होंने। इसके अलावा बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो क्वालिटीज़, जो गट्स अल्लाह पाक ने इन्हें अता की हैं, मगर ये कहा जाता है कि हर इंसान अपने औसाफ में अपनी मिसाल आप होता है, उसका कोई सानी नहीं होता। तो सर, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं आपको। इट वुड बी ऑनर्ड, खुशामदीद एंड वेलकम टू अवर ऑनरेबल गेस्ट। यू कम इन टू अवर प्रोग्राम दैट कैन नॉट बी फॉरगेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम ज़ीशान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत ज़्यादा मक्खन और मसालों से काम शुरू में ही ले लिया। खैर, क्या आपकी मोहब्बत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं करम मालिका। बहुत खुशी है सर हमें, और इस चीज़ का बड़ा एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं हम कि आप हमारे साथ हैं। तो बहुत मज़ा आएगा आपसे गुफ्तगू का, और हमारे लिसनर्स भी जो है बहुत ज़्यादा आज इंजॉय करने वाले हैं। तो सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एडवोकेट हजरात की जो नेचर है उसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सख्त गुस्से वाले होते हैं या सख्त मिजाज होते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है, या फिर अगर सख्त होते हैं तो किस मामले में होते हैं, या एडवोकेट हजरात की जो नेचर है, जो उनका मिजाज है, वो किस किस्म का होता है? आप मुझसे जब बात करेंगे और मैं आपसे बात करूंगा तो आप खुद पहचान जाएंगे मेरा मिजाज कैसा है। लेकिन एज फार एज अदर लॉयर्स आर कंसर्न्ड, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट देम। लेकिन मेरा अपना ख्याल है ये बात मजमूई तौर पे गलत है। मैं जो पर्सनल मेरी ओपिनियन है, ऐसी बात नहीं है। एडवोकेट बड़ा धीमे मिजाज के लोग होते हैं, मतलब इस तरह के वो बड़े पोलाइट की गुफ्तगू करते हैं आपसे और फ्रेंडली होते हैं। हाँ, 2-4%, 5% वो अलग चीज़ है, कुछ लोग होते होंगे सख्त मिजाज, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, सख्त मिजाज नहीं हूँ, और बड़ा मैं पोलाइटली बिहेव करता हूँ। सिर्फ जो बात अबव दी लॉ है, या जैसे कहते हैं लॉ से हट के कोई करे, या बिल्कुल आप उसे समझाएं फिर भी तंग करें, फिर थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा, अदरवाइज नेवर माइंड, कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी बात की आपने। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम किसी भी चीज़ को इज्तिमाई तौर पे ना तो सही कह सकते हैं, ना तो गलत कह सकते हैं। और ये मकाम भी किसी किसी को नसीब होता है ज़िंदगी में कि अल्लाह पाक की ज़ात जब नवाजती है तो वो नवाजती चली जाती है, और कभी लेके आजमाती है, कभी दे के आजमाती है। तो खुदा ताला ने आपको जो मकाम अता किया, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक आपके मकाम में, आपके मर्तबे में मज़ीद इजाफा फरमाए इंशाल्लाह। तो सर, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह स्पेशल हैं, और फिर आप एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, और ट्रिपल मास्टर्स आपने माशाल्लाह किया हुआ है। तो इतने सारे क्वालिटीज़, इतने सारे गट्स हैं आपके पास। तो बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, आपने ये कैसे किया? मींस एडवोकेट आप कैसे बने, कैसे शौक डेवलप हुआ आपका? आपने ब्लाइंड की बात की, मैं थोड़ा सा सुनने वालों को वाजे कर दूं मजीद कि मैं B1 हूँ, फुल ब्लाइंड हूँ, फ्रॉम बोथ ऑफ द आईज, यानी कि दोनों आंखों से मैं नजर नहीं आता, मुझे, मैं नाबीना हूँ। बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ मैं। और बाकी आपने बात पूछी किस तरह से हुआ, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर इसको अब कतरे में समंदर को अगर समो दें तो वो ये बात हुई कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, और हार्ड वर्क अपना था ही था, लेकिन वालिदैन की बड़ी दुआएं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़तें, उस उस्ताद इकराम की, नानी जान की और दीगर अजीज़ो अकारिब का बहुत ताउन शामिल था उस दौर का। ये 1985, 84, 86, 87 ऑनवर्ड, तो ये एक सिलसिला था। वो ये बात थी कि बचपन में मेरी, क्योंकि सिस्टर भी ब्लाइंड है,
तो बचपन में हम लोग नानी जान के पास रहते थे, नानी के पास रहते थे, वालिद साहब मेरे आर्मी में थे, हैदराबाद थे, तो हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया था कि आप यहाँ पे अपने स्कूल पढ़ें इस्लामाबाद में। तो आगे तो बचपन में हमारे जो कजन्स थे, हमारी चच्ची, हमारी ममानी, हमारी फुफो, ये जान के तंग करते थे। क्लास 1 में थे हम लोग, 1985 की बात सुना रहा हूँ आपको, और इन्हीं दिनों की जनवरी 1985 में लेके जा रहा हूँ आपको। तो ये ना जानबूझ के तंग करते, असद साइमा, हाँ जी, ये कितना पढ़ना है। हम उस जमाने में MA BA की बात लोग नहीं किया करते थे, तो टू बी वेरी फ्रैंक, सीधी जो बात है, कहते थे 14, 12, 16, तो मैं कहता हम 16 पढ़ेंगे, कहते फिर सारे ये हंसते थे। अच्छा, फिर दूसरे को आगे करते थे, कजन को, किसी को, तुम जाके पूछो भाई यार वो असद तुम लोगों ने कितना पढ़ना है भाई, यार हमने 16 तक पढ़ना है, 16 तक पढ़ना, 16 जमातें पढ़नी है। फिर अच्छा वो 3-4 महीने फिर उनको यकीन हो गया शायद ये कभी करेंगे, और वो फिर अल्लाह ने किया। आपने खुद ही बताया कि ट्रिपल मास्टर्स हैं। बिल्कुल जी, मैंने MSc पाकिस्तान स्टडीज किया हुआ है, MA इस्लामिक स्टडीज किया हुआ है, और MA स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, LLB किया हुआ है, BEd किया हुआ है, और आपने खुद बात की तर्जुमा और तफसीर कुरान की इंग्लिश और उर्दू में मैंने पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन एंड ट्रांसलेशन। ये अल्लाह की अता है। छोटी सी बात तहजीज़ नेमत के तौर पर सिर्फ करूंगा, शायद आप को मालूम है या नहीं, आप मेरे कुछ लोगों दोस्तों को मालूम है, बहरहाल वो ये कि कुरान मजीद में हिफ्ज नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट अगर कुरान मजीद चल रहा हो रेडियो पे, टीवी पे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% बता देता हूँ दुरुस्त कि ये जो कारी साहब हैं ये कुरान मजीद के फलां पारे से, फलां सूरत से, फलां आयत पढ़ रहे हैं, और उसका तर्जुमा ये है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन या तफसीर है वो ये है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है। जबरदस्त सर, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको वाकई में, जैसे कहा जाता है कि अल्लाह पाक की ज़ात कुछ लोगों को ऐसी क्वालिटीज दे देता है जो वाकई गॉड गिफ्टेड होती हैं। और गॉड गिफ्टेड एक छोटी सी टर्म है जो बहुत कॉमन है और यूज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका मतलब मैं ये कहूँगा कि सही मानों में मुझे आज समझ आया कि गॉड गिफ्टेड बेसिकली चीज क्या होती है। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत अच्छा लगा। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ। मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग अरे तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग दिल की सुन कमेंट्री यार, प्यार की गारंटी यार, टंग पर दाड़ा दाड़ी करना न अब नहीं सुधरना, चाहतों का झरना।
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है नई सुबह सबका साथ रेडियो पे द कॉन्वर्सेशन के साथ। और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, यकीन करें मेरा मूड बहुत ही अच्छा हो गया है आज, क्योंकि सर से मैं जब बात करता इससे पहले मैं कुछ थकावट महसूस कर रहा था। मैं ऑफिस से आया था तो मुझे लग रहा था कि आज मैं थक गया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया प्रोग्राम करने तो मतलब सर से बात करके उनसे जो है वो गुफ्तगू के दौरान मेरा मूड बहुत फ्रेश हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुछ मुनफरिद शख्सियात रखी होती हैं इंसानों के लिए, जो उन्हें फ्रेश कर देती हैं या परेशान नहीं होने देती, बोर नहीं होने देती। तो सो नाइस ऑफ यू सर, इसका क्रेडिट तो मैं आपको दूंगा। आज के प्रोग्राम में मेरी फ्रेशनेस का क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू। दूसरी बात सर, आप माशाल्लाह बड़े जॉली, बड़े कर्टियस हैं। मुझे ये बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि आपकी बातचीत से, आपके अंदाजे गुफ्तगू से ये चीज झलकती है कि आप अपनी जिंदगी में खुद लोगों के आइडियल होंगे। अगर आपका कोई आइडियल होगा तो वो बहुत लकी पर्सन होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वकील कैसे बने? वाई यू आर एडवोकेट? आप कुछ और क्यों नहीं बने? अब वकील कैसे बने उससे पहले अगर आप ये पूछें कि वकील क्यों बने तो बहुत ही मजे का जवाब दूंगा। जी बिल्कुल सर, पहले ये बता दीजिए कि आप वकील क्यों बने, ये बाद में बता दीजिएगा कि कैसे बने। ठीक है सर। जी नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू नो। अच्छा सुनिएगा, ये बहुत पहले की बात है, ये बात होगी 1983 की, व्हेन आई वाज अ किड। बहुत बच्चा था मैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी याद है मैं अम्मी से मुख्तलिफ सवाल करता था। अभी स्कूलिंग हमारी शुरू नहीं की हुई, तो मैं क्वेश्चन करता था मुख्तलिफ मामलात पे, बात पूछता रहता था। अम्मी कहती हैं असद तुम इतने तंग करते हो, वकीलों वाले जिरा मुझसे करते हो। ये मेरी वालिदा की जुबान थी, बस वो उस वक्त ये बात उन्होंने मुझे बार बार कही कि तुम वकीलों वाली जिरा करते हो। स्कूल लाइफ तक वो कहती रही कि वकीलों वाली जिरा करते हो। अब आपका वो सवाल कि मैं वकील कैसे बना, तो ये बात है 1993 अप्रैल की। ये उस जमाने में एक मामला हुआ कि नवाज शरीफ वाज डिसमिस्ड, गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय मिस्टर गुलाम इसा खान, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 18 अप्रैल 1993। जब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया, उस जमाने में जस्टिस नसीम हसन शाह थे चीफ जस्टिस, तो वहां पे दलाइल देने वाले बहुत से वकील थे। खालिद अनवर थे, याहिया बख्तियार थे, अजीज वंशी थे, फार गिलानी थे, एसएम जफर थे। तो खासे लोग, तो मैं क्योंकि बीबीसी सुनने का बड़ा शायक था, बड़ा शौकीन था, उस जमाने की बात कर रहा हूँ 1993 व्हेन आई वाज इन क्लास 9। तो मुझे उस दिन से ये था कि उस वक्त से था कि ये वकील बनना चाहिए। तो फिर करते करते कॉलेज में आए और तो फिर वहाँ दोस्त मिले और ये फिर कारवां जुड़ता गया और काफिला बनता गया, यूं कह लें जिस तरह भी कह लें। तो वो फिर मेरा इंटरेस्ट जो है डेवलप हो गया और फिर मैंने ये बात पक्की तय कर ली 1999 में, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी कि भाई अब जो है ना मैंने वकील ही बनना है और आगे पीछे नहीं बनना। जबरदस्त सर, माशाल्लाह। लोग ये कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन मैं आपको कतरे कतरे से ही सही मगर एक वसी समंदर की सूरत देख रहा हूँ। अल्लाह पाक आपके ज़र्फ और मार्फत और आवाज में, बातों में मजीद तासीर अता फरमाए इंशाल्लाह ताला। आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत एंजॉय भी कर रहा हूँ मैं आज वाकई रियल में। तो ठीक है सर, वकील तो आप बन गए, ठीक है माशाल्लाह, आप अपनी एक लाइफ को प्रॉपर एक ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो स्टडी कैरियर है, जो एजुकेशन लेवल है आपका, वो तो हमारे सामने वाज़े है, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, फिर यूनिवर्सिटी और फिर ऑनवर्ड कैसे आप मतलब यहाँ तक आए? सर स्कूलिंग थी मेरी अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन सेंटर इस्लामाबाद से, और स्कूलिंग मेरी शुरू हुई 1984 दिसंबर से। शदीद सर्दियों के दिन थे, हमें स्कूल दरियाफ्त हुआ, उन्होंने हमसे रब्ता किया, बाहर जिस तरह भी हुआ हमने एडमिशन लिया, तो ये स्कूलिंग वहाँ की है। फिर आईसीपी से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मुस्लिम लॉ कॉलेज पिंडी से मैंने एलएलबी किया, तो आगे पीछे अपना ओपन यूनिवर्सिटी और पंजाब से फिर हमने एमए जो मास्टर्स हैं वो किए। मतलब इस तरह से चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँचा। जबरदस्त सर, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड अप्रिशिएट करने के लिए कुछ अल्फाज चाहिए होते हैं, लेकिन मैं खुद को यहाँ पर स्पीचलेस फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने एजुकेशन का स्टार्ट लिया या फिर ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको फैमिली और फ्रेंड्स से क्या रिस्पांस मिला? यानी ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म भी मिलता है, अप्रिसिएशन भी मिलती है, तो जो अप्रिसिएशन मिली थी वो क्या थी और जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था? बल्कि पहले आप क्रिटिसिज्म को डिस्कस करें फिर अप्रिसिएशन को डिस्कस करें। ये क्रिटिसिज्म था अबाउट 10% पूरा नहीं था, अबाउट 10% था। और वो ये था कि क्या करोगे इतना पढ़ के और क्या हासिल होगा। कुछ लोग जो थे दिल जले, उनका ख्याल था
तो बाकी जो अब आपकी अप्रिसिएशन की बात करें तो मोर देन 90% अप्रिसिएशन थी। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मेरे वालिद साहब की, फिर मेरी वालिदा साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, वालिदा साहिबा को, इन्होंने, मेरे भाइयों ने और मेरी नानों ने, उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे, दादा जान ने, उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरे बड़े अजीजों ने बहुत कोऑपरेट किया। यानी कि मोर देन 100% जो है ना मैं करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा इनकरेज किया, बड़ा ख्याल किया। मैं वो दिन नहीं भूलता कॉलेज के, जिस जमाने में रिकॉर्डिंग्स इतनी नहीं हुआ करती थी, वे बैक इन 95 96। तो मेरे दोस्त जो है मुझे पढ़ के सुनाया करते थे, मुझे ब्रेल में डिक्टेशन देते थे कॉलेज में। मैं ICB की बात कर रहा हूँ, उसमें तसव्वुर बेग साहब का नाम, उसमें मोहम्मद सबूर साकिब का नाम, उसमें असद महमूद साहब जो है मरहूम मेरे दोस्त, वो उनका नाम, उसमें बहुत से नाम जो है वो शामिल मैं लेना चाहूंगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे दोस्तों की जो वफात पा गए। तो बड़ा मेरे साथ शाहिद यूनुस साहब का नाम, तो ये लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ा बताया और बहुत कुछ, जिसका नाम रह जाए उसके लिए माजरत। मैंने कहा बहुत ज्यादा मोहब्बत दी, असातिज़ा इकराम ने ताउन किया, टीचर्स जो मेरे इधर उन्होंने बता दिया, फिर मेरे जो स्टूडेंट्स फेलोज थे, दोस्त थे, वो बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल किया और बहुत ज्यादा डिक्टेशन दी और रिकॉर्डिंग्स करके दी। लॉ में भी दोस्तों ने बड़ी रिकॉर्डिंग करके दी। अबरार अहमद कैनी एडवोकेट मेरे दोस्त, बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने तावन किया। रिजवानुद्दीन कुरैशी मेरे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, वो आजकल एक बड़ी सीट पे है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत तावन किया। जिन्होंने तावन किया हम खुल के कहते हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और राना अरशद साहब हैं, वकील हैं, ये सरगोदा में, इन्होंने बहुत तावन किया अपना LLB के दौरान। तो मतलब जिले हुमा साहिबा ने बहुत तावन किया, रिकॉर्डिंग्स की, रुखसाना यूसुफ साहब ने रिकॉर्डिंग्स की। मैं किस किस का नाम लूं, बहुत ख्याल किया लोगों ने, यानी कि मोर देन 100% कहना, तो वो उन्होंने वो दिया मुझे। जबरदस्त सर, माशाल्लाह। ये तो कहना चाहिए कि आपकी शख्सियत के मुताबिक, आपके ज़र्फ के मुताबिक अल्लाह पाक ने आपको लोग अदा किए, और वो यही कहते हैं कि जिस इंसान का ज़र्फ जितना हो उसको उतने ही लोग मिलते हैं। तो मैं यकीन करें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा हूँ। आई रियली इम्प्रेस्ड कि इतनी वसअत, इतनी मोहब्बत, इतना कोऑपरेशन। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, किसी ने इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया कि हमें इतना कोऑपरेशन मिला। सबने यही कहा कि हमें जो है ना शऊर की कमी देखनी पड़ी या हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देख के बहुत सारे लोग इनकरेज होंगे और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपने जब इस फील्ड को सिलेक्ट किया, लॉ को सिलेक्ट किया, तो जैसे पुलिस फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, जाहिर बात है अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने शो के शुरू में ये कहा था कि इज्तिमाई तौर पे कोई चीज़ गलत नहीं है और ना ही वो सही है इज्तिमाई तौर पे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लोगों के क्या कंसेप्ट्स थे, क्या चीजें, क्या कमेंट्स आपको फेस करने पड़े इसके बाद? जी, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि बिल्कुल ही मुश्किलात आई, रुकावटें आई। ये बात है 22 अगस्त 1999, मैंने BA क्लियर किया, मेरा रिजल्ट आया, तो मैंने जिद की, मैंने कहा मैंने वकील बनना ही है। तो वालिद बड़े एक्साइटेड थे, वालिदा साहब उससे भी ज्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है हमारा बेटा वकील बने। इतने में ये हुआ कि किसी साहब ने जाके शॉप पे, हमारी शॉप थी उस जमाने में, तो मेरे वालिद को कहा जी कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ वकील बनने की, 7 साल से फेल हो रहा हूँ, बेचारी मुझे बैठने की जगह नहीं मिलती, लाइसेंस मुझे नहीं मिल रहा, तो असद को मना करें, मैं एक्साइटेड होके तो नाकाम हो रहा हूँ, तो ये ब्लाइंड होकर किस तरह करेगा? बात तो लॉजिक वाली थी, मेरे शक वाली बात नहीं है। मुझे वाले साहब ने कहा तुम सोच लो क्या करना है। मैंने कहा जी मैं ना सिर्फ मैंने सोच लिया बल्कि समझ भी लिया। तो मैंने कहा जी आप इस बात की फिक्र छोड़ दें, इंसान की जिंदगी में नाकामियां और जैसे कहते हैं ना कामयाबियां तो आती रहती हैं, ये इशू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ना सिर्फ पास होऊंगा बल्कि कचहरी जाऊंगा, कैमरे में बैठूंगा और काम करूंगा, लाइसेंस भी लूंगा इंशाल्लाह, आप इस चीज को छोड़ दें। वाले साहब ने कहा जब मेरी वालदा को, और फिर मेरी वालदा साहब ने कहा ठीक है जब ये कह रहा है तो उसको जाने दें। फिर मैंने उस जमाने में लॉ स्टार्ट किया तो मैं वकील बना। जी जबरदस्त सर, माशाल्लाह। वैसे सर आपकी आवाज़ से मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि आपकी आवाज़ में वाकई मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर शोबों में लोग चले जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ में वो चीज़ नज़र नहीं आती, बंदा कहता है यार ये बंदा आवाज़ से तो ऑफिसर नहीं लगता, लेकिन आपकी आवाज़ में ऐसी पंक्चुअलिटी, ऐसा रोब और ऐसा दबदबा माशाल्लाह छलक रहा है कि वाकई में लगता है कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अपनी लाइफ में एक आला मकाम पे है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं बड़ी मोहब्बत है आपकी, बड़ी मोहब्बत है आपकी, लेकिन ये दबदबा अल्लाह करे मुस्बत ही रहेगा ना, कि आपके जब शो चले मेरा तो कई लोग दबदबे का शिकार ना हो जाए। मतलब अल्लाह माफी दे, मजाक कर आपसे बहुत। जी बताइएगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि मैं वाकई वो चीज़ फील कर रहा हूँ कि मुझे रियलाइज हो रहा है आपकी गुफ्तगू के साथ साथ मैं आपकी आवाज़ से भी महसूस हो रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत सारे आला मकामात अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। तो सर अब सवाल मेरे जहन में ये है कि चलें ठीक है, ये तो हो गया ना, मतलब जब आप वकील बन गए, तो जब आप फर्स्ट डे एडवोकेट के यूनिफॉर्म में गए
तो आपको क्या क्या नेगेटिविटीज फेस करनी पड़ी और क्या क्या पॉजिटिविटीज? वैसे मोस्टली यहाँ तो अप्रिसिएशन ही फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन मुझे वो बताइए, मे बी इससे कोई इंटरेस्टिंग वाकया जुड़ा हुआ हो। जी ये बात है 28 अक्टूबर 2003 ट्यूसडे का दिन था, 9:38 से सवेरे का टाइम था। यकम रमजान 1424 हिजरी थी। तो मैं वकील बन के कचहरी गया था वालिद साहब के साथ। तो उसमें मजे की बात आपको ये बताऊं कि जो वाकया जुड़ा हुआ है वो आपको ये सुनाऊं कि मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने गए, बड़े एजाज और इकराम के साथ वालिदा ने बड़ी दुआओं में रुखसत किया। तो रास्ते में जाते हुए तो एक साहब ने कहा जी कि वकालत शोबे को क्रिटिसाइज किया और इसको क्यों वकील बना दिया। मेरे वालिद साहब ने कहा यार तुम हमारे मथे ना लगो, तुम जाओ अपना काम करो, वकील तुम तो नहीं बने हो ना, मेरा बेटा बना, तुम जाओ। बस चले गए। अब कहते हैं छोड़ दो इसको, चले गए हम कचहरी। रिजवान अब्बासी साहब हैं मेरे सीनियर, उनको मैंने ज्वाइन किया था, सर रिजवान अब्बासी साहब। तो ये सारे हैरान थे, ये ब्लाइंड बंदा किस तरह करेगा, लेकिन जब यूं जो मैंने काम किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे। बहरहाल जो दिलचस्प वाकया है वो ये है कि एक जब वापसी पे आए तो किसी खातून ने वाले से पूछा कि भाईजान ये आपका बेटा वकील बन गया है। तो मैं एकदम बोला जी मैंने तो अभी यूनिफॉर्म पहना, इंटर्नशिप का पीरियड है, लाइसेंस पहना नहीं गया। अबू ने हाथ दबाया। अबू कहते हैं और किस तरह वकील बनता है बंदा, तुम क्यों इस तरह कहते हो लोगों को, तुमको मैं वकील बन गया हूँ। मेरे वाले से बड़े एक्साइटेड थे। तो ये था पहला दिन मेरा, मैंने जाके कोर्ट्स में विजिट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ही मैंने काम शुरू किया था और बिल्कुल मैं घबराया नहीं, डरा नहीं किसी भी तरह, और ये किसी को ये फील भी नहीं होने दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ। और लोग अब भी तस्लीम करते हैं कि जी हम आपको दूर से देखते हैं, स्टिक ना हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि यू आर ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जबरदस्त सर, माशाल्लाह। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंसान की सोच यही हो कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव एंड फाइनली हैव पॉजिटिव, कि आपने जब पॉजिटिविटी को अपने अंदर इतना ज़्यादा इनहेल कर लिया तो अल्लाह पाक ने आपको पॉजिटिविटी से ही जो है वो सरशार कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो वकालत का स्टेटस है वो क्या है, और इसके साथ ये बताइएगा कि केसेस का क्या स्टेटस रहा आपका, कितनी सक्सेस मिली। जाहिर है जहाँ सक्सेस होती है थोड़ी बहुत वहाँ अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से आजमाइश भी होती है, तो वो उसका स्टेटस क्या रहा? ये नाकामी कामयाबी का पहला जीना है, ये मेरा ख्याल है और मेरा यकीन है। मैंने बता दी आपको डेट। फिर मेरी इनरोलमेंट जो हुई है एज एन एडवोकेट 17 जुलाई 2004 मैं वकील बना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, और 3 अगस्त 2006 को मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस आया। तो मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एक बात और जो स्टेटस केसेस का है तो 80 to 85% मेरी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। 80 to 85% मेरी सक्सेस है। जो साइटेड लोग मेरे पास आते हैं केस लेके, ज़रूर साइटेड ही आएंगे, तो मैंने साइटेड वकला को पिछाड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। मतलब पिछाड़ा मीनिंग देयर बाय कि उनको मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ उनको मैंने शिकस्त दी हुई है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और उन्होंने भी खुले दिल से तस्लीम किया। जजेस के पास मैं गया हूँ, खुले दिल के साथ वो तस्लीम करते हैं। और पता मैं मतलब जैसे कहते हैं बियॉन्ड द लॉ नहीं जाता, मैं लॉ के मुताबिक ही वहाँ भी बात करता हूँ। मैं कोई सिंपैथी, किसी किस्म का वोट, ये इस तरह की चीज मैं उनसे नहीं मांगता। तो ठीक है जी, आप मेरिट पे सुने और मेरिट पे फैसला कर दें, और फिर मेरिट पे ही बात होती है और मेरिट पे ही फैसला होता है। जबरदस्त सर, इसे कहते हैं आप टू द मार्क। और अपनी गुफ्तगू को मजीद रखेंगे जारी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ। तुषार रावल वकील साहब, सूट बूट खड़ी मूछ फुल या सिक्योरिटी, कोर्ट में आर्ग्यू रे बने अथॉरिटी, इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है, बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है, मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है, मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, पूरे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, हमारे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। जब करे भाई क्रॉस पूरा कोर्ट हाल है,
थाने कचहरियां में नाम चल है, जिब करे बाई क्रोस पूरा कोट हल है। थाने कचहरियां में नाम चल है, सारे ही वकीला में पूरा पूरा दम है। ज्यादा एक लाइट थोड़े कम है, सही और गलत का रखते हिसाब है। मारे कारनामों पे लिखी किताब है, मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाटे हैं। मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाटे हैं। एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। पूरे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। हमारे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। इमेज के मामले में वाइट कॉलर शर्ट है, दीवानी फौजदारी में हम पूरे एक्सपर्ट हैं। इमेज के मामले में वाइट कॉलर शर्ट है, दीवानी फौजदारी में हम पूरे एक्सपर्ट हैं। गलत ना होने देते ऐसी हमारी सोच है, हाई कोर्ट के जजा तक हमारी अप्रोच है। गुजर से हम जज कहते जनाब है, नॉलेज से फुल हर बात का जवाब है। मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाटे हैं, मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाटे हैं। एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। पूरे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। हमारे एरिया के टॉप के वकील साहब, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। पूरे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं, एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। हमारे एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। घणे कसूते हरियाणवी गाने को बजाना, बस बजना चाहिए गाना। You are watching Sonodec Video. जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है द कॉन्वर्सेशन के साथ। नई सुबह सबके साथ रेडियो पर और गुफ्तगू को रखते हैं जारी। सर मुझे आप ये बताइएगा कि क्या फील्ड है आपकी वकालत में, यानी किस किस्म के केसेस जो है आप लड़ते हैं, मतलब क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस या कौन से केसेस? जी मैं सिविल, क्रिमिनल, फैमिली और सर्विसेज मैटर्स ये सारे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास कमेंट्स नहीं है, इस वजह से मैं कुछ कमेंट्स नहीं दे रहा, क्योंकि जब शख्सियत इतनी ज़्यादा खूबियों से लेस हो, इतने वसाफ पाए जाते हो, तो जाहिर है कमेंट नहीं दिया जा सकता कोई। तो मैं अब आपसे ये पूछूंगा कि असिस्टेंस का क्या स्टेटस है सर आपका? जाहिर है जब कोई केस वगैरह आपके पास आता है तो केस स्टडी करना, फिर बाकायदा उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिखना और प्रॉपर उस चीज़ को, प्रोसेस को कंप्लीट करना, जाहिर है अकॉर्डिंग टू द लॉ। जाहिर है वकालत के मामले में पंक्चुअल भी आप लग रहे हैं मुझे, तो इस हवाले से आपका क्या स्टेटस है? ये स्टेटस क्या बताऊं कि मेरा एक क्लर्क है, जरा बताया, वो जब क्लाइंट आता है तो उनकी मैं पूरी बात बड़े ध्यान और गौर और तवज्जो से सुनता हूं और उम्मूमन उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर लेता हूं ताकि फिर कोई बात पेचीदगी की तरफ ना जाए। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, उसके बाद जो पेपर्स होते हैं उनका फोटो लेके, तो जरा बताया, मैं आपको बताया मैं ब्लाइंड हूँ और मैं टॉक बैक के जरिए अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के जरिए उस चीज को इन्विजन AI, ID Pro, इन चीजों के जरिए परचेज किए हुए हैं, तो सारे चीजों को मैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेता हूँ। इंग्लिश है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, पंजाबी है, वो पढ़ लेता हूँ, जो भी पेपर है। तो मुझे कोई मुश्किल ऐसी नहीं आती। फिर भी कुछ हो तो किसी दोस्त वकील को कह दिया, क्लर्क को कह दिया, अपने क्लर्क को कह दिया या किसी और दोस्त को कह दिया, तो मुझे सुना देते हैं। और फिर मैं ये भी करता हूँ, मोस्टली मैं ब्रेल में कन्वर्ट कर लेता हूँ सारी एविडेंस को, अपने सारे आर्गुमेंट्स को, जिसको आप कमेंट्स कह रहे हो, मैं सारा कुछ ब्रेल में कन्वर्ट करके फिर कोर्ट के सामने, यानी कि मुकम्मल आर्म्ड होकर जाता हूँ अपने लीगल वेपन्स के साथ, यूं कह लो। तो वो फिर मैं जाके आर्गू करता हूँ, मैं एविडेंस भी कराता हूँ, मैं क्वेश्चंस को रेज भी करता हूँ, पुट करता हूँ या रेज करता हूँ, जिस तरह भी आप कह लो, मतलब फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होती इस सारे मामले में। तो ये एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह।
जबरदस्त सर, माशाल्लाह। फिर तो मुझे ये कहना चाहिए कि अगर आर्मी की टर्म्स के मुताबिक देखा जाए तो फिर तो आप एक तरबियत याफ्ता कमांडो हैं माशाल्लाह इस हवाले से। तो ये बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात है। तो आप सर मुझे ये आपकी मोहब्बत है भाई। जी बिल्कुल। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी ट्रैवलिंग एक्टिविटीज किस तरीके से मैनेज होती हैं? लेट्स सपोज आपको, ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट के आप एडवोकेट हैं और आपको कहीं भी जाना पड़ जाए किसी ऐसे इलाके में जो कि आसानी से ना पहुंचा जा सके, जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नॉर्मल लोग मुझे नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, मुझे यहाँ ये कहना चाहिए जो स्टार्टेड लोग होते हैं, जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो मोस्टली एड्रेस समझने में उनको भी मिस्टेक हो रही होती है, वो भूल जाते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, मोबिलिटी की आपने बात की, आपने मूवमेंट की बात की, तो ये सन 2022 है और आप 1922 वाला सवाल मुझसे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे कभी ऐसी मुश्किल नहीं पेश आई कि एड्रेस गलत हो गया, या इस तरह मैं क्रीम बुक करता हूँ, बाइक क्या बुक करता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। और जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हो आप, या मैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्यादा बैठता हूँ F8 में, तो वहाँ पे तो मैं खुद ही मूव कर लेता हूँ। मुझे 95% मतलब मुझसे गलती नहीं होती। कहीं वो थोड़ा बहुत था वो मसला, तो अपने किसी क्लर्क से कह लेता हूँ यार मुझे वहाँ पहुंचा दो, या किसी दोस्त से कह लिया, किसी क्लाइंट से कह दिया। कोई इशू मुझे हुआ नहीं है इस तरह का मोबिलिटी के हवाले से। हालांकि लोग डरते हैं बहुत ज्यादा केस देने से पहले कि इज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या ब्लाइंड बंदा है, ये आएगा कैसे, जाएगा कैसे, अदालत में किस तरह जाएगा, पढ़ना तो बात की बात, ये पहुंचेगा कैसे। लेकिन जब मैं पहुंचता हूँ तो वो फिर पीछे रह जाते हैं, मैं उनसे पहले पहुंच जाता हूँ। ये मोस्टली मेरे साथ हुआ है और होता है। तो बाकी कभी मुझे मुश्किल नहीं हुई। मैं सरगोदा भी गया, मैं जनाब पिंडी गया, फतेह जंग गया, अटक गया, तो मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, मुझे कोई मुश्किल नहीं इस तक हुई कि जनाब गलत एड्रेस पे पहुंच गया, गलत, क्योंकि मैं पूरी अपना एक सिनेरियो या स्केच ज़हन में बना लेता हूँ और उसी के मुताबिक फिर मैं पहुंच जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी मुश्किल नहीं। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो सर्टेड पर्सन कर देते हैं। तो जब ये स्टेटस रहेगा तो मैं तो यही कहूँगा कि माशाल्लाह आप हर फील्ड में परफेक्ट हैं, अपने प्रोफेशन में भी और अपनी लाइफ में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मुझे अब ये बताइएगा कि कोई छोटा सा इजाफा करूं, मैं छोटा सा इजाफा करूंगा, ऐड करूंगा इस बात की, व्हाइट केन को जो है ना मैं बहुत यूज करता हूं माशाल्लाह से, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी भी है, शनाख्त भी है जिसे कह लो। तो इसके जरिए मुझे बड़ा फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, आने जाने में कोई मुश्किल नहीं होती। जबरदस्त सर, एग्जैक्टली ये तो बहुत अच्छी बात है। और वाकई में बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन मैंने जितना सर्च आउट किया स्पेशल लोगों को, तो वो ये कह रहे होते हैं कि यार कैसे बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता ये वो। लेकिन मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि यार ये आइडेंटिटी है, ये आपको एक्सप्लेन कर देती है बंदे के सामने कि आप क्या हैं, कोई आपकी हेल्प के लिए खुद भी आ सकता है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में हुई हो और आपको अभी तक याद हो। ये मेरी एक बड़ी प्लेजेंट किस्म की मेमोरी, आप ये एंजॉय करेंगे। ये बात है 30 मार्च 2019 की, कि मुझे गवर्नर हाउस लाहौर में बाकायदा बुलाया गया था और मुझे पाकिस्तान लेजेंड अवार्ड मिला था इस बुनियाद पर या इस बात पर कि ये बंदा स्पेशल पर्सन है और इसके बावजूद ये वकालत में अपने जोहर दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूं कह लें, या अपना ये काम कर रहा है प्रॉपरली, ये बात कही थी। और मुझे ये याद है अभी भी कि गवर्नर थे मोहम्मद सरवर, और उन्होंने मुझे पता है क्या कहा पास आके, कहते हैं आपको पता है कि बड़े कम लोगों को मिलता है। मैंने कहा जी मुझे ये पता है बड़े कम लोगों को मिलता है, उनमें मैं एक हूँ, मैं शामिल हूँ। इस बात पर मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मुझे ये बात याद आती है। मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने बड़ा इस पे मुझे इंकरेज भी किया और बड़ा एंजॉय भी किया था, हमने सेलिब्रेट किया था बड़ा। जबरदस्त सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। यू रियली डिजर्व इट। आप ऐसे कई अवार्ड्स डिजर्व करते हैं और अल्लाह पाक आपको ऐसे कई और ज़्यादा अवार्ड्स अता करे, बहुत अच्छी बात है। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या वकला हजरात गाने सुनते हैं? मतलब कहा जाता है कि एक तो ज़ाहिर है टाइम का मसला भी होता है, क्योंकि केस स्टडी फिर घर आके भी आपको अपने ऑफिशियल वर्क को देखना होता है, तो फुर्सत मिलती है कभी, या अगर फुर्सत मिले तो किस किस्म के सॉन्ग्स आप सुनते हैं? कोई चॉइसेस हैं आपकी इसमें? जी ज़रूरत है, आप मल्टीपल मुझे कह भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। वकला भी जिस तरह बाकी लोग सारे मामलात करते हैं, हम उस तरह करते हैं। मेरा इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन मैं जब सुनता हूँ तो फिर मैं जो है ना पुराने गाने जिसे ओल्ड सॉन्ग्स कहते हैं और मेलोडियस किस्म के, खसूसन बिलखसूस के अताउल्लाह सखीलवी के, मैडम नूर जहान के, तो मैं सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ। और पाकिस्तानी म्यूजिक को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उसमें फिर जो है मैं मैडम नूर जहान को जब सुनता हूँ, फिर पंजाबी उनके गाने बड़े सुनता हूँ। और उसमें मुझे फिर एक गाना बड़ा पसंद है उनका, वो है सारी रात तेरा तकिया मेरा इन तारियां तो पुछ जानवे। दैट वाज किसी करें ना वेरी गुड सॉन्ग, वेरी स्वीट, उसकी उनकी आवाज है और वो बड़ा जबरदस्त किस्म का गाना है, वो मैंने सुना भाई।
ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। वाकई में आप मल्टी टैलेंटेड हैं और ये बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। तो लिसनर्स, यहाँ पर हमें लेना है फिर से एक छोटा सा ब्रेक, और ये वाकई छोटा सा होगा। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ।
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है द कॉन्वर्सेशन के साथ। अपनी गुफ्तगू को दोबारा से रखते हैं जारी। और सर मुझे ये बताइएगा कि आपका फैमिली स्टेटस क्या है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और मजे की बात ये है कि मेरी वाइफ भी ब्लाइंड है और हम बड़ी इंडिपेंडेंट और फ्रूटफुल किस्म की, जिसे कहते हैं, बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। और मेरी वाइफ काम करती हैं, सारे मामलात घर के, वो के दूसरे घर में मेरी होम मिनिस्टर है वो, और प्रॉपरली सारे मामलात को देख रही हैं। और मैं खुद भी ज़रा बात है काम करता हूँ, उसकी सपोर्ट करता हूँ, उसको हेल्प आउट करता हूँ। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी इस्तिलाह के मुताबिक होम मिनिस्टर में थोड़ा इजाफा करूंगा, होम मिनिस्टर नहीं होम गवर्नमेंट कहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी घर जाना है तो फिर ये बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गेम्स में आपको इंटरेस्ट है, और अगर है तो कौन सी गेम में है? जी मैं क्रिकेट बचपन में बहुत खेली है, बल्कि जब मैं मैट्रिक में था एफए तक मैंने क्रिकेट बहुत खेली है। और हॉकी का भी बड़ा शौक था, सुनने की आज तक कमेंट्री, और क्रिकेट का भी। क्रिकेट तो अभी हम सुनते हैं बहुत ज्यादा और पसंद करते हैं क्रिकेट की गेम को, पता है मुझे खासा लगाव है उससे। और खुसूसन पाकिस्तान का कोई मैच हो तो फिर मैं नहीं छोड़ता सुनने से, और जरूर मैं वक्त निकालता हूँ इसके लिए और सुनता हूँ और उसकी अपने आप को अपडेट रखता हूँ उससे। जी ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मसरूफियात मुख्तलिफ हों तो इंसान को जो अपने फारिग औकात गुजारने में मुश्किल नहीं होती। तो इसी से आपका क्वेश्चन निकल आया। ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि फारिग औकात में आप क्या क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी लेयर में? लेयर में वैसे तो पता है वकला को इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है उसमें फिर हम आपको बताया जरा बताएं, पहले तो मैं जो रिलीजियस किस्म के काम है, मजहबी बताया, मैं कुरान मजीद को सुनना, उसके मुताबिक उसकी तफसीर को जानना, ये मैं करता हूँ बहुत ज्यादा। फिर आपको बताया कि मैच वगैरह वो भी सुनते हैं, फिर कभी कभार म्यूजिक भी सुन लेते हैं। तो इसके अलावा घर वालों को बाहर लेके जाना, घुमाना, या उनके लिए कोई चीज लेके आना, इसको भी इंजॉय करते हैं, खाने पीने को। तो ये सारे सिलसिले हैं। फिर फैमिली में जाना, बड़ी इमाम अपने होम टाउन जैसे कहें, या होम सिटी वो बड़ी इमाम है इस्लामाबाद में, यहीं का मैं लोकल हूँ, तो मैं वहां भी जाता हूँ अपनी वालिदा के पास। फिर इसके अलावा अपने ससुराल भी जाता हूँ। तो मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे मैं आता जाता रहता हूँ। तो और इस हर चीज को एंजॉय करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। बहुत अच्छी बात है सर, जबरदस्त, अमेजिंग। तो सर मुझे ये बताइएगा कि खाने पीने का, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो क्वेश्चन यहीं से आ गया फिर कि खाने पीने के मामले में आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं? डिसलाइक्स तो मेरी कोई नहीं है जी, ये बहुत ही बुरी बात है मेरे नजदीक। लाइक्स आपको बता देता हूँ जो मेरे फेवरेट डिशेज हैं। तो फिर आप खिलाएंगे क्या या नहीं, ये बताएं। जी जी बिल्कुल खिलाएंगे आपको। अच्छा, नंबर 1 पे मुझे पसंद है चिकन बिरयानी, और सेकंड नंबर पे मुझे पसंद है चिकन पुलाव और मटन पुलाव। उसके बाद मुझे जो फ्राई किस्म की फिश है कांटों बगैर वाली, वो पसंद है बहुत ज्यादा। गाजर का हलवा पसंद है, खीर पसंद है, कस्टर्ड पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। और फिर आगे चले जाएं तो रोस्टेड किस्म का चिकन हो वो पसंद है, और फिर सीख कबाब बहुत पसंद है, और इसमें फिर मुझे फ्रूट चाट बड़ी पसंद है, फिर मुझे चना चाट बड़ी पसंद है। तो और मैं आपको क्या क्या बताऊं, फिर जो लिसनर्स हैं या जो जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो कमेंट करेंगे भाई इतनी चीजें हम नहीं खिला सकते। तो मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे आइसक्रीम भी मैं बड़ी पसंद करता हूँ, और बड़ी बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम हो तो मैं बड़ा शौक से चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये तो बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि जाहिर है सेहत है तो जिंदगी है। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि जैसे किसी शादी का मेन्यू है, और होना भी ऐसे ही चाहिए बिल्कुल, कि इंसान की जो चॉइसेस जब डिफरेंट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उसे अपनी ज़िंदगी में इंतखाब में आसानी रहती है। तो मुझे सर ये बताइएगा कि आपकी रूटीन क्या है, मतलब जब आप सुबह उठते हैं, फिर आपका दिन जाता है, उसके बाद शाम आपकी कैसी गुजरती है, मतलब क्या एक्टिविटी होती है आपकी पूरी रूटीन में? जी रूटीन हमारी मल्टीपल होती है, आपको बताया था, क्योंकि कभी हम हो सकता है दिन 4 बजे फ्री हो जाएं, कभी हो सकता है रात 10 बजे भी फ्री ना हो, तो ये फिर चलता रहता है सिलसिला। लेकिन उमूमन जो है मैंने बताया नहीं है, अभी बताने लगा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम्स मैं अपनी जो नमाजें हैं वो पूरी पढ़ता हूँ, और इसके अलावा घर वालों का ख्याल रखना होता है। आपको बताया है तो ज़रा टाइम जो शाम के औकात होते हैं उनमें अगले दिन की केसेस की तैयारी होती है, और फिर जो कोई टाइम मिल जाए तो घर वालों की फरमाइशें पूरी करनी होती हैं, और उसी में मैं अपना भी काम साफ कर लेता हूँ, अपना भी हाथ सीधा कर लेता हूँ। जो भी मेरी भी फरमाइशें होती है मैं वो भी अपने दिल की बात पूरी कर लेता हूँ। खाना खाना है, कहीं जाना है, तो इस तरह से है। इसके अलावा यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स उनको सुनते हैं, फिर मैच हो तो खुसूसी एहतमाम से क्रिकेट का मैच सुनते हैं।
जबरदस्त सर, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप किसी को बोर नहीं होने देते, क्योंकि खुद बोर नहीं होते, आपके पास इतनी एक्टिविटीज हैं करने के लिए, तो आप खुद भी नहीं बोर होते, किसी को भी नहीं होने देते। और ऐसी शख्सियत का हमारे माशरे में फुकदान है, और मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत से हमारे माशरे को नवाजे। तो अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह रखेंगे मजीद जारी, और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना है, उसके बाद दोबारा वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ। चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी ना परीसा, मुखड़ा मुखड़ा मुखड़ा, संग संग चल दे संग संग चख ले, मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे ख्वाबों से जगाऊं, उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों पे बिठाऊं, उसे हाथों से खिलाऊं ताऊ मर। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे लिए, तारों को तोड़ करके तश्तरी में सजाया है तेरे लिए, चांद तारों को क्यों सताया, दिल मिलाया है मेरे लिए, जाऊं जिधर भी खिल खिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए, हाय बातें तेरी चाशनी सी मीठी मीठी, हाय हाय बातें ही अदावतें भी मीठी मीठी, तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए, हजरत पे लज्जत जो है तेरी दावत, तो बोलो भला कौन आए, अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग दूं, दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। शरबत में घुली मोहब्बत, दावत इश्क है, तौबा तौबा बुरी मिलावट, दावत इश्क है, हर किस्मत से मिलती है शिरकत, दावत इश्क है, आज बेफिजूल की किसको फुर्सत, दावत इश्क है, तुनक नहीं जरा चक तले, धड़क नहीं तू जरा दम तो ले, जुड़ जान दे तार से तार को, जरा सोच समझ एक बार तो, ना सोच के ना होश से तुझे मेहमा बनाया, हाँ हमने बुलाया दिल से, हाँ है कबूल ये हमने माना, है कबूल ये हमने माना, दावत इश्क है, जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है, जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है, इश्क है। दावत इश्क है, दावत इश्क है, इश्क है
इश्क है, दावत दावत इश्क है। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत है, अपनी गुफ्तगू को रखते हैं जारी। और सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो शादी है आउट ऑफ फैमिली है या फैमिली से है? जी मेरी शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं, मैं बड़ी कामयाबी से उसको निभा रहा हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है और बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए ढेर सारी कि अल्लाह पाक आप दोनों को सेहत वाली लंबी जिंदगी, खुशियों वाली, सुकून वाली अता करें इंशाल्लाह ताला। आमीन। तो सर अगला सवाल मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे लिसनर्स के लिए भी ये थोड़ा सा क्यूरियस पॉइंट होगा। सर आप माशाल्लाह हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो अब आपका एम क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखिए आपने एम पूछा है, पहले गेम पूछा, अब एम पूछ रहे हैं। खैर मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनना चाहूंगा इंशाल्लाह, और इसके लिए आपसे कहूंगा दुआ भी करें, मैं कोशिश भी करूंगा, मेहनत भी करूंगा और अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह मैं बन भी जाऊंगा इंशाल्लाह। सर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेस, हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आप जरूर बनेंगे। तो सर आप बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट बाअसर शख्सियात को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिनके हाथ में इख्तियारात हैं, जो माशरे में कोई चेंज ला सकते हैं, जो पॉलिसीज में चेंज ला सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ कहूंगा जो ब्लाइंड लोग हैं, जितने भी स्पेशल लोग हैं, खुसूसन जो ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं, इनको इनकी जो एजुकेशन है इसके मुताबिक आप जॉब दें, इसके मुताबिक इनको जॉब दें। तो ये सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट इनसे है कि लोग ब्लाइंड बेचारे खराब हो रहे होते हैं, तंग हो रहे होते हैं, सड़कों पे मुजाहरे हो रहे होते हैं, इनको मार पड़ रही होती है, तो ये तो इंसानों वाला रवैया नहीं है इनके साथ, तो इनके साथ इंसानों वाला रवैया अख्तियार करें, इंसानी सलूक करें। इनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो पूरी तरह इनको दिए जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स गारंटी किए हैं तो सब के हैं ना, तो हमारे भी राइट्स हैं, इनको जो है ना वो पूरी तरीके से इनके राइट्स जो हैं वो इन दिए जाएं। और खुसूसन बिलखसूस जो है ना जॉब्स की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, वो खा फीमेल है या मेल है, वो उसको उसकी एजुकेशन के मुताबिक कब जॉब दें। आपको बंदा एमए पास होता है या बीए पास, आपसे नायब कासिद भर्ती कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा उनको ख्याल आना चाहिए। दोबारा ये बात मेरे जहन में क्लिक कर रही है, मैं ये इसको जुल्म कह रहा था कि जुल्म की हद तक है कि आप सारे जो ब्लाइंड लोग हैं उनको उनके राइट्स नहीं देते हैं और जनाब उनकी एजुकेशन से हट के जॉब उनको देते हैं। जी नायब कासिद की सीट है जी, क्यों ये इंसान नहीं है क्या? तो मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, इनको पैगाम ये दूंगा कि इनके साथ भी उसी तरह इंसानी सलूक करें जिस तरह आप जो है ना जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप अच्छे तरीके से जॉब्स देते हैं प्रॉपरली, आप इनके साथ भी इसी तरह किया जाए ताकि ये अकोमोडेट हो सकें प्रॉपरली और इनकरेज हो सकें। वरना लोग पढ़ना छोड़ देंगे फिर क्या होगा? जी बिल्कुल सर, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी कौम का सरमाया है आप लोग, और अगर हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे फिर हमारी बदकिस्मती होगी, और अगर कुछ करेंगे तो ये माशरा जो है ऐसे लोगों से भर जाएगा इंशाल्लाह कि खुशियों का गहवारा बनेगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात की सर आपने, एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि राइट्स तो राइट्स होते हैं, वो तो देने चाहिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स मौजूद है, लेकिन राइट्स की फिर भी कमी है, मैं ये कहूँगा। तो सर आपका कोई ह्यूमन राइट्स की कमी है? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका अपनी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है? चलेंगे तो बहुत सारी शख्सियात के लिए था, तो अब आपका अपनी कम्युनिटी, ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, स्पेशल कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज? ये जो स्पेशल कम्युनिटी है, ये जो ब्लाइंड कम्युनिटी है, दूसरे लफ्ज़ में बात करें, इनके लिए मेरा पैगाम यही है, इन्हें मैं ये कहूंगा कि आपस में हमें लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और फिर जो ना हौसले से आगे बढ़ना चाहिए कि पाई उसी ने मंजिल, देखा उसी ने साहिल, जो अज़्म और हौसले से बढ़ता चला गया है। फिर एक और बात कहूंगा इनको अपने समेत के इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों में वो घबराया नहीं करता, ये कहूंगा। एग्जैक्टली सर, जबरदस्त। मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ आपको कि आपने कूजे में दरिया बंद किया, और ये बहुत अच्छी बात है। जिन तक पहुँच गई, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस बात को अपने ज़हन में महफूज कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी के लिए 2 लाइन काफ़ी होंगी। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे लिए इनकरेजिंग भी साबित हुए, इंस्पायरिंग भी साबित हुए, रोल मॉडल भी और मोटिवेशनल स्पीकर भी। और एक बंदे के अंदर ये गट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। यू आर अ परफेक्ट पर्सन। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ, ढेर सारी ज़िंदगी और खुशियाँ अता फरमाए। और इसी के साथ दोस्तों हमारे शो का वक्त होता है ख़त्म। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट सैयद ईशान हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।